हेलो, नमस्ते सभी को। तो आज तो मैं सोचा था कि टेक्स्ट बुक का एक मॉक एनालिसिस मैं आप के सामने अपलोड कर दूं, उसका एनालिसिस अपलोड कर दूं। लेकिन शायद टेक्स्ट बुक के सर्वर में कुछ तो एरर है, जिसके कारण मैं अपलोड नहीं कर सका। आप एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। मैंने उसके रिलेटेड एक वीडियो बनाई है जिसमें आप देख पाएँ कि टेक्स्ट बुक के सर्वर में कुछ तो एरर है, तो उसके कारण अपलोड करने में मैं असमर्थ था आज। तो सोचा कि आज 24 अप्रैल है, तो आज सोचा कि एक टेक्स्ट बुक का मॉक नहीं तो कम से कम कुछ तो सही कुछ अपलोड कर ही दूँ। तो आपके सामने एक पेज आपको खुला हुआ दिख रहा होगा, ये एक मेरा ही द्वारा बनाया हुआ नोट्स है। ये हिंदी में मैंने बनाया था, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा समझना या लिखना आसान होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन हिंदी में समझना, लिखना या समझाना बहुत आसान होता है, पढ़ना भी आसान होता है, इसलिए मैंने इसको हिंदी में बनाया है। थोड़ा अगर हैंड राइटिंग समझ में नहीं आए तो माफ़ करना हमें मुझे। वीडियो भी 1 मिनट हो गया होगा, तो मैं अब शुरू करता हूँ इस नोट्स के बारे में। तो ये जो नोट्स मैंने बनाया था, ये आज से 1.5 से 2 साल पहले बनाया था। ये नृत्य, लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य पर ये नोट है। ऐसा मत समझिए कि ये नोट 1.5 2 साल पहले बनाया था तो अभी कोई इसका वैल्यू नहीं है। इसका आज भी उतना ही अहमियत है जितना पहले था। आज भी एसएससी के एग्ज़ाम्स में नृत्य आते ही आते हैं। आरआरबी में भी पूछने की बहुत संभावना, प्रबल संभावना है कि नृत्य से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और ये स्टेट वाइज ये नृत्य के जो मैं लोक नृत्य और जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उसको स्टेट वाइज मैंने यहाँ पर बनाया है, ताकि आपको ध्यान रहे स्टेट को का जब आप पढ़ाई करेंगे स्टेट्स के रिलेटेड से, तो आपको ध्यान रहेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य क्या होता है। तो देखिए, शास्त्रीय नृत्य ऐसा नृत्य है जो बहुत सदियों से, मतलब वर्षों से, मतलब एकदम समझ लीजिए अनादिकाल से, जो उस समय जो अनादिकाल में नृत्य होता था, वो आज भी अगर उसी तरह से हो रहा है, उसमें कुछ भाव होते हैं, कुछ मुद्राएं होती हैं, उसका कुछ एक ढंग होता है करने का, उसको शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। तो वर्तमान में जो हमारा देश है उसमें जो मतलब टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस जिसको हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में, क्लासिकल डांस जो है टोटल 8 हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है अभी 9 को शास्त्रीय नृत्य मानती है। मैं अभी एक साथ शास्त्रीय नृत्य के बारे में नहीं बताऊंगा। जब जब वीडियो में जो शास्त्रीय नृत्य आएंगे तो उसके बारे में जिक्र कर दूंगा कि शास्त्रीय नृत्य है वहाँ का, तो आपको ध्यान भी रहेगा उसमें। एक बार मैं बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो में आने पर थोड़ा सा आपको ठीक लगेगा, उसके बारे में कुछ बता भी पाऊँगा। तो बस इतना भी समझ लीजिए कि शास्त्रीय नृत्य जिसको क्लासिकल डांस कहते हैं वो भी वर्तमान में 8 है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर 9 मानती है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ दे कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से कितने लोग शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आपको 9 टिक लगाने हैं, 8 नहीं लगाने हैं। लेकिन जो संगीत नाटक एकेडमी होती है, ये सब जो होते हैं वो 8 मानते हैं, तो इसलिए 8 ही जनरली माना जाता है। एक छऊ जो है, छऊ उसको 9वां जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मानती है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का कुछ, यहाँ का कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यहाँ पर कोई क्लासिकल डांस नहीं है। यहाँ का लोक नृत्य है कौन कौन? किन्नौरी है, थोड़ा, झोरा, झाली, सांगला, चंबा, छपेली, महाथू, धमान, थाली, डांगी, डंडा, नाव, डफ। तो ये सब जो है, ये सब वहाँ की लोक नृत्य है। लोक नृत्य क्या होता है? किसी एक जगह का, किसी एक पार्टिकुलर रीजन का, किसी एक स्टेट का एक डांस का फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं लोक नृत्य। वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेरी करता है। लोक नृत्य ये होता है। तो आप हिमाचल प्रदेश का पढ़ें क्या था? किन्नौरी, थोड़ा। तो आपको थाली 2 बार देखने को मिल गया होगा। वो शायद मैं जब लिख रहा था तो हो सकता है कि जल्दी में लिख दिया हूँ 2 बार मुझे कहीं मिल गया हो, तो उसको एक ही समझिएगा। किन्नौरी, थोड़ा, झोरा, झाली, सांगला, चंबा, छपेली, महाथू, धमान, थाली, डांगी, डंडा, नाव, डफ। तो ये सब हिमाचल प्रदेश की लोक नृत्य है। ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, इसमें से कोई भी शास्त्रीय नृत्य नहीं है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा स्टेट है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड आपको पता है हिमाचल प्रदेश के जस्ट बगल में ही है। तो यहाँ की भी एक डांस छपेली है, झोरा है, झूला है, आपको दिख रहा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल जो डांस होता है वो एक स्टेट में आ गया तो दूसरे स्टेट में नहीं आ सकता, नहीं, वो रीजन वाइज होता है। जैसे मान के चलिए कि मैं एक जैसे उदाहरण देता हूँ।
जैसे कि गुजरात के एरिया में आपको पता होगा कि पटेल समुदाय रहता है। तो ऐसा नहीं है गुजराती में वो रहते होंगे, वो उत्तर प्रदेश में भी रहते होंगे, बिहार में भी रहते होंगे। तो उनका एक कल्चर होगा, अपना कल्चर होगा कुछ। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में अगर कोई डांस है, छपेली जैसे एक लोक नृत्य है वहाँ की एक नृत्य है झोरा, तो आपको दिख रहा होगा कि वो उत्तराखंड में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी है, क्योंकि दोनों एक दूसरा से सटा हुआ स्टेट है। तो कुछ जो रीजन्स होते हैं वो कॉमन होते हैं दोनों में, मतलब कुछ लोग होते हैं जो इस स्टेट के पास वजह से बाउंड्री पर जो लोग होंगे वो दोनों स्टेट में आते होंगे, मतलब दोनों स्टेट का कल्चर उनके पास होता है। इसलिए कुछ नृत्य जो होते हैं जो दोनों दो स्टेट में, तीन स्टेट में वो कॉमन दिखेंगे, तो इससे अब कन्फ्यूज नहीं होना है कि उत्तराखंड में भी दिख रहा है, हिमाचल में भी दिख रहा है, तो इस तरह से कन्फ्यूज नहीं होना है। हो सकता है कि वो जो एरिया है वो बाउंड्री वाला एरिया होगा, जिसके कारण जो लोग होंगे आसपास के सब एक ही कल्चर वाले होंगे, इसलिए वहाँ का नृत्य तो वैसा होगा। तो उत्तराखंड में भी छपेली, गढ़वाली, कुमाऊनी, कजरी, झोरा और झूला, जिसमें गढ़वाली और कुमाऊनी बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म है, एक एग्जाम में आने का प्रबल संभावना होता है गढ़वाली और कुमाऊनी से, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब तीसरा स्टेट देखते हैं पंजाब। पंजाब का तो आपको पता ही है, भांगड़ा, गिद्दा, डफ, नकल और किकली। देखिए भांगड़ा और गिद्दा तो एकदम मतलब क्या बताऊँ, एकदम फेमस डांस फॉर्म है। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, भांगड़ा जो डांस है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है, लेकिन गिद्दा जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो डांस है या लोक नृत्य है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो उसमें ऑप्शन हो जाएगा भांगड़ा, गिद्दा, इस तरह से। तो आपको भांगड़ा टिक करना है उसमें, क्योंकि भांगड़ा जो है पुरुषों का नृत्य है। आप देखते होंगे जब पुरुष डांस करते हैं उसको भांगड़ा कहते हैं, महिला डांस करते हैं उसको गिद्दा कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक एग्जाम में आ भी चुका है, मुझे इसका नाम नहीं पता किस एग्जाम में आया था, पर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो भांगड़ा, गिद्दा, किकली, डफ और नकल ये पंजाब के लोक नृत्य है। अभी तक कोई भी शास्त्रीय नृत्य इन स्टेट्स में नहीं आए हैं, तो आपको अभी शास्त्रीय नृत्य इसमें नहीं दिखेंगे। चौथा है हरियाणा। हरियाणा में भी भांगड़ा, अब बोलेगा भांगड़ा पंजाब में भी था, हरियाणा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है, दोनों का कुछ ना कुछ एरिया तो ज़रूर बाउंड्री शेयर होता ही होगा, तो लोग भी आसपास के होंगे ही वहाँ पे, इसलिए हरियाणा में भी भांगड़ा है, सांग है, मजीरा है, मंजीरा, सॉरी मजीरा नहीं, वो मंजीरा है। तो आपको ध्यान रखना है, मंजीरा एक इम्पोर्टेंट जो है लोक नृत्य है। तो गुग्गा, एक गुग्गा, धमाल या धमान, जिस कभी कभी धमान भी बोलते हैं, धमाल या धमान। तो मंजीरा, धमाल और गुग्गा ये जो तीन डांस है वो हरियाणा के बहुत फेमस डांस है, एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। जो जहाँ पर मैं स्ट्रेस करके बता रहा हूँ कि इसको ध्यान रखना, समझ लीजिए कि उसको याद ही कर लीजिए, दिमाग में उसको 4 बार रखिए, डेली पढ़िए इसको। आप डेली अगर 15 मिनट भी पढ़ते हैं लोक नृत्य को, तो आप, मुझे लगता है 10 से 12 दिन के बाद आपको ऐसे ही कंठस्थ याद हो जाएगा। मतलब आप ऐसे देखेंगे, सांग कोई बोला तो बोलेगा हरियाणा का ये डांस लोक नृत्य है एक। तो गुग्गा हो गया, लूर हो गया, गगोर हो गया, ये हरियाणा के कुछ लोक नृत्य है। इसमें मंजीरा, गुग्गा और धमाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर, जो कि देश का सबसे हाईली पॉपुलेटेड राज्य है। तो वहाँ की कुछ डांस फॉर्म देखिए, रासलीला, नौटंकी, कजरी, झौरा, चारकुला, पैता और कत्थक। अब देखिए मैंने कत्थक को अंडरलाइन भी किया है और स्टार भी लगाया है। तो जहाँ पर भी इस नोट्स में आपको बताता हूँ, जहाँ पर भी इस नोट्स में आपको अगर दिख जाए कि वहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है और साथ में किया हुआ है स्टार मार्क, तो वो है शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस। तो एक क्लासिकल डांस आपको यहाँ पर दिख गया, कत्थक। तो कत्थक जैसे ही दिखेगा तो उत्तर प्रदेश लगाना है आपको टिक। तो और इतना इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है कत्थक कि एग्जाम में तो पूछे, क्लासिकल डांस जहाँ पर भी आ गया, शास्त्रीय नृत्य, वो एग्ज़ाम में आना ही आना है। वो तो आपको 8 तो एकदम ऐसे कंठस्थ होना चाहिए। कत्थक तुरंत बोलना उत्तर प्रदेश, कथकली तुरंत बोलना है केरला। तो ध्यान रहे इस चीज़ का। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा डांस है, रासलीला है, नौटंकी है, कजरी है, छौरा है, चारकुला है, पैता है। तो जैसे बोलते भी हैं हम लोग, यूपी बिहार में जो भी लोग होंगे, चाहे दिल्ली, चाहे नॉर्दर्न इंडिया में, इसमें बोलते हैं कि ज़्यादा नौटंकी मत करो। तो नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का एक्चुअली एक डांस फॉर्म है, एक लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है, लोक नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, बोलिए मेरे साथ, कत्थक है। तो आपको ध्यान रहेगा कत्थक के बारे में। अब आते हैं राजस्थान। राजस्थान तो आपको पता है एकदम रंगीला स्टेट अपना, वहाँ पर डांस भी रंगीले रंगीले हैं। कौन कौन डांस है पढ़िए, घूमर, सुई सिनी, चकरी, तेरताली, कठपुतली नृत्य, घापाल, जिंदाद,
पूगड़, बगड़िया, ख्याल, सकरिया, गोइका, चरीचंद, चरी और चंद अलग अलग है, गीदड़, गैर, गनगौर, तो ये सब डांस होता है। गनगौर तो पूछता है एग्जाम में, गनगौर एक इम्पॉर्टेंट है। तिरताली पूछा है एग्जाम में। कठपुतली नृत्य पूछा है, कठपुतली इसमें देखे होंगे, कठपुतली जैसा बना करके हाथ से उसमें छोटा स्ट्रिंग होता है, उसको ऐसे पकड़ के डांस करवाते हैं। तो आप शायद देखे होंगे, आप नहीं देखें तो यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, बहुत ही आसान है। आप आजकल तो ये इंटरनेट का समय, आप कुछ भी चुटकी में से सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा उसके बारे में। तो गनगौर, तेरताली, कठपुतली और घूमर, घूमर तो राजस्थान आपको एकदम होना ही चाहिए, रटा होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, 4-5 जो कुछ हैं इंपॉर्टेंट है, बाकी आप देख लीजिए। हो सकता है कि कभी भूले बिसरे, कभी कोई क्वेश्चन पूछ दे इनमें से, तो देख लीजिए। ऐसा नहीं बोल रहा कि सब याद ही हो जाएगा, पर देखते देखते याद हो ही जाएगा। अगर आप बात डेली पढ़ेंगे, 15 मिनट ही पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, कोई बहुत ऐसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब आते हैं अगला 7वां नंबर, गुजरात। गुजरात भी अच्छा वहाँ पर आपको पता है डांस फॉर्म है, अच्छी चीज़ें हैं डांस को लेकर के। तो सबसे मेन है गरबा। गरबा के बारे में आप जानते हैं, डांडिया, भवई, रासलीला, लासिया, टिप्पानी, झकोलिया, अकोलिया, तो ये सब गुजरात के कुछ लोक नृत्य है। इसमें से कोई भी शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो गुजरात और राजस्थान में शास्त्रीय नृत्य आपको देखने को नहीं मिला, बस अभी तक हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, वो है कथक। मैं शास्त्रीय नृत्य पर जोर इसलिए दे रहा हूँ कि शास्त्रीय नृत्य एग्जाम में ज़रूर आएगा। लोक नृत्य आए या ना आए, लेकिन शास्त्रीय नृत्य जरूर ही आना है। इसलिए शास्त्रीय नृत्य को तो आप मतलब एकदम ऐसे लिख करके याद कर लीजिए कि किस स्टेट का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो गुजरात का हम लोगों को पढ़ लिया, गरबा, डांडिया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लासिया भी है, झकोलिया, अकोलिया भी है। भवई थोड़ा उतना फेमस नहीं है, लेकिन ठीक है, आपको ध्यान रखना है। रासलीला भी है, रासलीला आज मूवी भी आई थी एक, आप देखे होंगे शायद, वो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की, गोलियों की कुछ थी ना, इसी गोलियों की रासलीला ऐसे ही कुछ थी, मुझे याद नहीं है। रासलीला शायद मूवी का नाम था, सॉरी रामलीला मूवी का नाम था। गोलियों की रासलीला और रामलीला ऐसा था मूवी का नाम। तो आपको ये ध्यान रखना है गुजरात के बारे में। अब आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी मतलब अलग अलग तरह के नृत्य हैं जो कि बहुत फेमस है। सबसे पहले तो लावनी। लावनी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है आपको। लावनी हो गया। तमाशा, जैसे मूवी में देख सुनते हुए कि क्या तमाशा लगा रखा है, तो ये तमाशा जो एक्चुअली महाराष्ट्र का ही एक डांस लोक नृत्य है, तो आपको उसको ध्यान रखना है। तो तमाशा और लावनी दो इंपॉर्टेंट तो स्टार्टिंग में ही लिख दिया गया है। अब है मौनी, बोहदा, लेजम, दही कला। दही कला भी इंपॉर्टेंट है, पूछा है क्वेश्चन। मोरीधा, कौली, गफ़ा, पोवारा, गौरीचा, ये सब डांस फॉर्म है, तो आपको ये ध्यान रखना है। सब इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जिसमें मैंने स्टेट दे दिया, लावनी के बारे में बताया, बोला तमाशा के बारे में, बोला दही कला के बारे में, बोला इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी सब ठीक है, आपको ध्यान रखना है बस। मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश का कौन सा डांस है, तो ग्रीडा है, दीवारी है, रीना, सुआ सैला, चौथ, हुलको मंदिरी, नवरानी, डागला छोरिया, भगोरिया। भगोरिया इंपॉर्टेंट डांस है, इसको ध्यान रखिएगा। गोनियो, कर्मो, पाली, विल्धा, टपाडी, फूलपाती, तो ये सब डांस का कुछ नाम है। इसमें भगोरिया इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। सुआ सैला भी कभी कभी शायद किसी एग्जाम में पूछा, मुझे इतना ध्यान नहीं, लेकिन पूछा है शायद वो। अब आते हैं छत्तीसगढ़ पर। तो छत्तीसगढ़ का जो मेन डांस है वो है, मतलब जो लोक नृत्य है वहाँ का, वो है पंथी नृत्य, सुआ सैला। आप देखिए, सुआ सैला मध्य प्रदेश में भी था, सुआ सैला छत्तीसगढ़ में भी है। तो आपको पता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों बाउंड्री शेयर करते हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही निकला है, तो वहाँ का डांस हो सकता है बिल्कुल। भगोरिया भी हो सकता है, गैरमारिया, कर्मा। देखिए कर्मा जो डांस है वो आपको अदर स्टेट में भी दिखेगा, अभी आगे भी दिखेगा, आप देखिएगा। राउत नाच, पंडवानी, परघोनी, डोमकच। डोमकच के बारे में पूछता है क्वेश्चन, कहाँ का नृत्य है, तो ये ईस्टर्न इंडिया में जो छत्तीसगढ़ झारखंड का जो स्टेट है मध्य प्रदेश, जहाँ पर मतलब आदिवासी एरिया, वहाँ डोमकच डांस है। हुल्क नृत्य है, गेड़ी है, सरहुल। सरहुल जो है वो एक आदिवासियों का हमारे देश में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, और सरहुल का बहुत ही एक फेमस प्रसिद्ध डांस फॉर्म है। आपको एकदम मतलब सरहुल तो एक मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है किसी भी एग्जाम में। अगर शास्त्रीय नृत्य के बाद कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तो वो सरहुल है, गरबा है, डांडिया है, गिद्दा है, भांगड़ा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरहुल आपको ध्यान रखना है, एक ट्राइबल नृत्य है। मुंडारी भी एक ट्राइबल नृत्य है। मुंडारी जो है एक मुंडा ट्राइब है, मतलब बिरसा मुंडा तो आप नाम सुने ही होंगे, जिनको भगवान का दर्जा दिया गया, तो मुंडाई नृत्य वहीं से मतलब उन्हीं का ट्राइबल डांस है। टपाली, डागला, तो ये सब है छत्तीसगढ़ के कुछ लोक नृत्य। इसमें भी आपको कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं दिखा होगा, छत्तीसगढ़ में कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है।
अब आता है झारखंड पर। तो झारखंड का कुछ नृत्य कर्मा, सरहुल। तो कर्मा सरहुल तो आप बता ही चुका हूँ। कर्मा जो छत्तीसगढ़ में भी था, झारखंड में भी है। जहाँ जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन वहाँ कर्मा सरहुल तो ज़रूर रहेगा। छऊ, अब छऊ जो है वो आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकता है, पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा, झारखंड में भी देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है। तो अब आगे क्या है, झूमर, फगवा, जट जाटिन। जट जाटिन विदेशिया, तो ये जट जाटिन विदेशिया जो बिहार का नृत्य है, आपको दिखेगा बिहार का जब पढ़ाऊँगा तो उसमें भी जट जाटिन और विदेशिया आ जाएगा। सोहराई, डोमकच, घोड़ा नाच, डांगा, हुंटा नृत्य, पाइका। पाइका पूछता है कहाँ का नृत्य, झारखंड का, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाइका। जतरा, जतरा भी एकदम ध्यान रखिएगा। जतरा तो मतलब अगर पूछा जतरा है तो आप समझ लीजिए कि वो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये तीनों में ही से कोई, या पश्चिम बंगाल, एक और है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कहीं जतरा तो कहीं जाटरा कहते हैं उसको। तो ये 3-4 स्टेट अगर ऑप्शन में है ईस्टर्न इंडिया का, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट नहीं बोल रहा हूँ, ईस्टर्न इंडिया बोल रहा हूँ। इसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ अगर हैं तो ईस्टर्न इंडिया में भी ऊपर वाला ईस्टर्न, ऐसा नहीं कि नीचे में ईस्टर्न जाना, नहीं, ऊपर वाला जो थोड़ा बिहार, पश्चिम बंगाल के पास है, झारखंड के पास है, तो वहाँ पर अगर आपको जतरा अगर ऑप्शन में है तो बस वहीं 4-5 स्टेट में होंगे। इसके अलावा कहीं का नहीं जतरा है, तो ध्यान रखना आपको, और इम्पोर्टेंट भी है। लुजरी, संथाली जो है एक संथाल ट्राइबल कम्युनिटी है झारखंड का, तो उनका ये नृत्य है झारखंड का। अब आते हैं बिहार पे। तो बिहार में कौन कौन है, बिहार में जट जाटिन, विदेशिया, बखो बाखिन, पनबड़िया, समा चाकवा, जतरा, जतरा झारखंड में भी था, लुजरी, फगवा। तो फगवा जो है वो भी झारखंड का ही दिखा होगा आपको, झारखंड में भी फागुन के महीने में ये फाग और फगवा गाया जाता है, डांस किया जाता है, उस पर गाया भी जाता है। माघी, सोहराई, तो ये सब कुछ लोक नृत्य हैं वहाँ के। अब आते हैं पश्चिम बंगाल पर। तो पश्चिम बंगाल में क्या क्या है, छऊ झारखंड में भी दिखा था आपको। कीर्तन, जतरा या जाटरा, इसी को जतरा कहीं कहीं जाटरा बोलते हैं, तो नाम में थोड़ा सा है लेकिन है एक ही डांस, जतरा इसको कहते हैं। गंभीरा, अलकप, काठी, ढाली, राम भेसे, बाउल, महाल, मरसिया, जया, छैवरी नृत्य, राईबेस। तो ये सब कुछ पश्चिम बंगाल के नृत्य हैं, आपको ध्यान रखना है इसको। अब आते हैं सिक्किम पर। सिक्किम में क्या क्या डांस है, तो घूफाट, यकछाम, सिंगी छाम, डेंजोंग गेन्हा, खुकरी नाच। तो खुकरी नाच में वो खुकरी जो होता है ना, आप देखे होंगे जो अपने इंडियन आर्मी में वो कौन है जो मतलब पहाड़ों में जो रहते हैं, वो आर्मी का नाम मैं थोड़ा अभी दिमाग से उतर गया, वो खुकरी लेके चलते हैं, तो उसी पर है खुकरी नाच। चुटके नाच, मरुई नाच। तो ये सिक्किम का कुछ डांस फॉर्म है। इसमें जो है एक खुकरी नाच, यकछाम, ये दोनों जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं मेघालय पे। मेघालय में कौन है, बम्बू नृत्य। बम्बू डांस मेघालय का है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। बहुत लोग बम्बू नृत्य को बहुत लोग मिजोरम भी लगा देते हैं, तो लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑप्शन में मिजोरम है तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेघालय के नृत्य, अब बात है मेघालय का कैसे, मतलब आपको याद रखना है। तो मेघालय में मेघालय में आपको पता सबसे ज़्यादा बारिश होता है, सबसे ज़्यादा बम्बू का पेड़ बारिश वाले ही एरिया में होता है, और सबसे ज़्यादा बम्बू ऐसे एक्चुअल मेघालय में ही है। तो मेघालय में बारिश होता है, जहाँ बम्बू सबसे ज़्यादा होगा, तो बम्बू नृत्य, बम्बू डांस जो बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, तो बम्बू नृत्य वहाँ मेघालय का याद रख सकते हैं। बांग्ला, लाहू, नांगक्रेम, तो ये सब मेघालय के कुछ लोक नृत्य हैं। इसमें अभी तक आपको बस एक ही शास्त्रीय नृत्य है, वो कौन आया है बताइए, बोलिए मेरे साथ। वो आया है उत्तर प्रदेश में कथक। तो आपको अभी इसको ध्यान रखना है, मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद ही हो जाए। वो बम्बू नृत्य कहाँ का, मेघालय का है। जट जाटिन कहाँ का है, विदेशिया कहाँ का है, तो बिहार और झारखंड दोनों जगह का हो सकता है, क्योंकि ये दोनों आपस में बटे हुए स्टेट हैं, तो हो सकते हैं वहाँ के। अब आते हैं असम पर। अब देखिए असम का जो डांस है वो है बिहू, बिछुआ, नट पूजा, खेल गोपाल, बैसाख, कली गोपाल, राखल, बोई साजू, चोंगली, नागा नृत्य, अंगिया नाट और सत्रिय। अब सत्रिय पर आपको दिख रहा है क्या, स्टार और अंडरलाइन, इसका मतलब ये क्या होगा, शास्त्रीय नृत्य। तो सत्रिय जो है असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। नॉर्थ ईस्ट में हमारे जो उत्तर पूर्व है स्टेट, उसमें दो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, एक सत्रिय है जो असम का है, एक मणिपुरी है जो मणिपुर का है। मणिपुरी तो याद करना बहुत आसान है, सत्रिय आपको याद रखना है। सत्रिय असम का डांस फॉर्म है, और ये शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य नहीं, शास्त्रीय नृत्य में इसको दर्जा मिला हुआ है। तो इम्पोर्टेंट इसमें कौन कौन था, इसमें इम्पोर्टेंट था बिहू।
बिहू तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शायद सत्रिय से ज़्यादा बार बिहू ही पूछा गया हुआ किसी एग्जाम में। बिछुआ है, नट पूजा, खेल गोपाल, खेल गोपाल इम्पोर्टेंट है, कली गोपाल, खेल गोपाल, ये सब जो नृत्य हैं ये हैं आसाम के। नागा नृत्य, अंकिया नाट, ये सब इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने कितने शास्त्रीय नृत्य देखा है? 2, एक उत्तर प्रदेश में कथक और असम में सत्रिय। तीसरा भी मणिपुर में बता दिया, मणिपुर का मणिपुरी है। तो उत्तर पूर्व में 2 हैं, सत्रिय और मणिपुरी। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश पर। हमारे देश का सबसे पूर्व में जो स्टेट है अपना, जहाँ जिसको बोलते हैं सूर्योदय वाला जो राज्य है हमारा, अरुणाचल। अरुणाचल का मतलब होता है अरुण, जहाँ से उदय हो, अरुण मतलब सूर्य। तो अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ का नृत्य युद्ध नृत्य, मुखौटा नृत्य, ये दोनों इम्पोर्टेंट है एकदम। युद्ध नृत्य, मुखौटा नृत्य है तो सीधा अरुणाचल प्रदेश लगाना है और कहीं नहीं। छाम, बुइया, चालो, पांचो, पासी, कुंगकी, पोनुंग, पोपीर, बर्डो, तो ये सब अरुणाचल प्रदेश के डांस फॉर्म है। इसको 3-4 बार देख लीजिएगा तो शायद कुछ याद हो जाए आपको। बाकी युद्ध नृत्य, मुखौटा नृत्य तो आपको एकदम अरुणाचल प्रदेश ध्यान रखना ही रखना है। अब आते हैं आगे नागालैंड में। नागालैंड का कौन कौन सा डांस फॉर्म है देखते हैं जल्दी से। खैता, केदोहो, रेगमा, चोंग, कजरम, खेवालिम, नूरालिप, रंगव, बांस नृत्य, वही बम्बू डांस नागालैंड का भी है। दोहाई, चुमिके, लीम, जोलियांग, तो ये सब है नागालैंड के डांस फॉर्म। अब आते हैं मणिपुर। तो मणिपुर का डांस फॉर्म कौन कौन है? थांगटा, थांगटा तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको एकदम समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट हो गया। अब जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्रीवियस ईयर तो तैयार होना चाहिए आपका। प्रीवियस ईयर तैयार नहीं है इसका मतलब आपने तैयारी नहीं की है। तो थांगटा ये मणिपुर का है, आपको ध्यान रखना है। चोंग, महारस, नटराज, लाई हरोबा, लाई हरोबा और भी पहले भी कहीं था, आप देख लीजिएगा। पुंगचुलोंग, राखल, रौखट, नूपा नृत्य, खुबक इसई, कित्तत्वम, और एक है मणिपुरी, और मणिपुरी पर लगा हुआ है स्टार और अंडरलाइन, यानी कि ये है शास्त्रीय नृत्य वहाँ का। तो अभी तक हमने कितना शास्त्रीय नृत्य देखा? 3। एक उत्तर प्रदेश में देखा, कौन बोलिए? कथक। असम में कौन सा देखा? सत्रिय। और मणिपुर में मणिपुर। तो 3 हो गए हैं पूरे, 5 अभी बाकी हैं शास्त्रीय नृत्य, आगे चलेंगे मिलेगा। अब है 20वां स्टेट, वो है मिजोरम। तो मिजोरम का देख लेते थोड़ा, तो वो है चेरब, खुल्लम, चेलम, पारखुपिला, चेरोकोन, परलाम, तलंगलम, जंगंतलम, स्वालकीन, तो ये सब जो है ये है मिजोरम का डांस फॉर्म, आपको याद रखना है। इसमें चेरम, चेलम, ये चोरकोन, ये थोड़ा चेरब तो पूछा हुआ शायद किसी एग्जाम में, तो उसको ध्यान रखना है थोड़ा। अब आते हैं त्रिपुरा में। त्रिपुरा का एक डांस है होजागिरी, जो कि बहुत फेमस है। क्वेश्चन तो पूछ, अगर होजागिरी दिख गया तो त्रिपुरा सीधा लगाइए टिक, और बाकी सोचिए मत। इसमें और मुझे मिला नहीं था जब मैं बना रहा था नोट्स, तो शायद होंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो लिख दिया वही डांस फॉर्म वहाँ का, उसके अलावा कुछ और नहीं है। हो सकता है एक्स्ट्रा भी हो सकता है, मुझे नहीं मिला होगा। अगर आपको मिलता है तो आप नोट्स बना करके और उसमें ऐड कर लीजिएगा। तो मुझे मिला नहीं था उस टाइम पर जिस टाइम मैं बनाया। तो त्रिपुरा में मुझे एक होजागिरी मिला, जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 22वां स्टेट अपना, उड़ीसा। उड़ीसा का कौन कौन डांस है? तो पहले गोटी बुआ, जो कि है इम्पोर्टेंट। डंडा नाटा इम्पोर्टेंट, छऊ इम्पोर्टेंट है, घुमरा, जदूर, रनप्पा, गरुण वाहन, तो ये सब में गोटी पुआ, डंडा नाटा, पैका, पैका झारखंड का भी था, पैका उड़ीसा का भी है। वहाँ पर पाइका लिखा हुआ था, पर पैका लिखा हुआ है, तो है एक ही है, बस नाम में थोड़ा अंतर है। एक है ओडिसी, जिस पर लगा हुआ स्टार और अंडरलाइन, यानी कि ये है वहाँ का शास्त्रीय नृत्य। तो अभी तक हमने 4 देख लिया। उत्तर प्रदेश में क्या देखा था? कथक। फिर क्या देखा था? असम में सत्रिय, मणिपुर में मणिपुरी, और चौथा उड़ीसा में अभी देखा ओडिसी। 4 बाकी हैं, अभी भी 4 हो गए, 4 बाकी हैं, तो ध्यान रखना। अभी आगे चलेंगे, आंध्र प्रदेश में आते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन कौन है? तो घंट मर्दाला, कुंभी, बातकंभा, बिद्धी, मधुरी, ओटनतुल्लू, कलियट्टम, कुडियट्टम, भद्रकली और कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी पर लगा हुआ है स्टार और अंडरलाइन। तो ये है वहाँ का शास्त्रीय नृत्य। तो ये हो गया 5वां शास्त्रीय नृत्य, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी आपको ध्यान रखना। हाँ, इसमें एक कन्फ्यूजन होता है कलियट्टम में और कुडियट्टम में। ये है आंध्र प्रदेश का डांस। आपको लगेगा अट्टम देखने के बाद लगेगा कि वो केरल का डांस हो सकता है। केरल में डांस है अट्टम, बहुत सारे अट्टम है, लेकिन यट्टम अगर लिखा हो यट्टम तो आंध्र प्रदेश का होगा। जनरली ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो एकदम मतलब ब्रह्मक लकीर, नहीं, ऐसा नहीं है। वो कलियट्टम और कुडियट्टम जो है वो है आंध्र प्रदेश का। भद्रकली इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रख। घंट मर्दाला पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना आपको। कर्नाटक, अब आते हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक में है कौन? यक्षगान। यक्षगान क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। कर्नाटक का डांस फॉर्म।
कुनीता, करगा, करगा भी इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ है करगा, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। भूतकोला, हुट्टारी, कोडबास, उम्मट आट, उम्मट आट क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये नहीं पूछता कि वो कर्नाटक का है कहाँ का। कर्नाटक का तो है ही उम्मट आट, बहुत लोग को पता होगा, लेकिन वो कर्नाटक में एक जगह है कुर्ग, तो उस एरिया का उम्मट आट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डांस है कर्नाटक का उम्मट आट। इसके साथ आपको याद रखना कुर्ग भी, कुर्ग एक जगह है वहाँ पर, तो कुर्ग का एरिया के पास उम्मट आट की डांस फॉर्म है। सुग्गी हो गया, बिरगासे हो गया, तो यहाँ का कर्नाटक का है। ये कुछ इम्पोर्टेंट लोक नृत्य, यहाँ पर कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो अभी तक हमने टोटल कितना देख लिया है, हमने टोटल देख लिया 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 अभी तक हमने शास्त्रीय नृत्य देखा है। उत्तर प्रदेश का था क्या, कथक, उसका हमने क्या देखा था बताइए। असम का सत्रिय देखा था, मणिपुर का मणिपुरी, उड़ीसा का ओडिसी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। तो अभी तो शायद 3 ही, 2 तो बहुत आसान, उड़ीसा का ओडिसी और मणिपुर का मणिपुरी, तो बाकी 3 ही याद करना है आपको, जिसमें से कथक तो आपको याद ही हो गया होगा। उत्तर प्रदेश का कथक, कथक कली आएगा तो केरल लगाना है, कली केरल में, ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और असम का सत्रिय, 5 हो गया अभी तक याद, छठा भी याद करवा दिया हूँ केरला। तो चलिए कर्नाटक पे आते हैं, कर्नाटक हो गया सॉरी। अब आते हैं गोवा पे। गोवा का क्या, फुगड़ी, फुगड़ी पूछा जाता है क्वेश्चन, फुगड़ी कहाँ का, गोवा का है। ढालो, कुनबी, ढांगर, मांडी, झगोर, खोल, डकनी, तरंगमेल, सिगमो, घोड़े, मोदनी, समय नृत्य, जागर, रनमाले, अमय नृत्य। तो ये सब है गोवा, गोवा का कुछ लोक नृत्य। आपको कमेंट करना इस समय पर, मैं कुछ दिमाग में आ गया इसलिए सोचा कि पूछ लूँ। तो आपको कमेंट करना है कि गोवा का राजकीय भाषा क्या है, कमेंट करना है इसको। तेलंगाना पे आते हैं, तेलंगाना का क्या है, तो पेरनी शिव तांडवम, केसावड़ी, यह तेलंगाना का कुछ लोक नृत्य। अब आते हैं केरल पे। केरल अभी तक हमने कितने पढ़े थे, ऊपर 5 पढ़े थे, अभी 3 बाकी हैं शास्त्रीय नृत्य। केरल में आपको 2 मिल जाएंगे, एक कथकली और एक है मोहिनी अट्टम, ये दोनों केरल के हैं। ये इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इसको। तो कथकली और मोहिनी अट्टम ये है केरल के। अब इसमें कौन कौन, उत्तम थुलाल, उत्तम थुलाल भी केरल का है। तेयम, कई कोटी कल्ली, टप्ती कल्ली, कली अट्टम, कुडियट्टम, ओनम, भद्रकवि। कुडियट्टम पहले भी दिखा होगा आपको, आंध्र प्रदेश में कुडियट्टम दिखा था वहाँ पर, यहाँ का भी कुडियट्टम है। कलियट्टम है, कथक कली और मोहिनी अट्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, तो आपको एकदम उसको रट लेना है एकदम, मतलब आप लिख लीजिए वो कहीं पर, शास्त्रीय नृत्य का एक पेज बना करके चिपका दीजिए दीवार में कि इस स्टेट का ये डांस नृत्य है, एकदम याद कर लीजिए उसको। तो अभी तक हमने 7 देख लिया, 5 पहले देखे थे और 2 अभी, कथक कली और मोहिनी अट्टम 7 हो गया केरला को जोड़ करके। कथक कहाँ का था, उत्तर प्रदेश का था, कथक कली कहाँ का, तो केरल का है। अब आते हैं 28वां स्टेट तमिलनाडु पर। तो तमिलनाडु का है कड़ागम, वसंत, कुंभी, कावड़ी, कारागट्टम, कोलाट्टम, डांगड़ा, टपाड़ी, आत्म, टप्पन कुट्टू और है भारतनाट्यम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया हो तो भारतनाट्यम ही है वो। अभी तक अगर देखा जाए तो भारतनाट्यम बहुत फेमस माना जाता है कि जो नाट्यशास्त्र जो लिखे थे मुनि, नाट्य मुनि ने जो लिखा था नाट्यशास्त्र, उसमें भरतनाट्यम ही पहला डांस फॉर्म है, सबसे पुराना डांस फॉर्म है। इसके बारे में कहा था कि इसको अंग्रेज के टाइम पे बैन कर दिया गया था भरतनाट्यम को, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम है एक शास्त्रीय नृत्य, ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं जम्मू कश्मीर पे। तो जम्मू कश्मीर का क्या है, चाकरी, भारवा गीत, कुड, हिकत, रऊफ, दमाली, कुद, डांडी नाच। इसमें मेन है रऊफ, रऊफ तो पूछता है कहाँ का, चाकरी भारवा गीत कहाँ का, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख एरिया का, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट में बता दिए, चाकरी और भारवा, चाकरी भारवा गीत और रऊफ, रऊफ इंपॉर्टेंट है, दमाली भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2-3 आपको ध्यान रखना है, सब याद नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक बार जान लेना है कहाँ का क्या है, ताकि दिमाग में थोड़ा बहुत रह जाए। तो तमिलनाडु का क्या था, भरतनाट्यम इंपॉर्टेंट। आपने 8 के 8 देख लिए हमने, शास्त्रीय नृत्य देख लिए, लोक नृत्य देख लिए। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट इसमें बोनस पॉइंट वो है उसके कलाकार। आजकल ना क्वेश्चन डांस से कम और कलाकार से थोड़ा ज़्यादा पूछना शुरू हो चुका है एग्जाम्स में, तो देखते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य तो उनके कलाकार था। भरतनाट्यम जो है ये कहाँ कैसे शुरू हुआ, कैसे इसका जन्म हुआ, तो ये भरत मुनि एक थे मुनि, बहुत समय पहले, आज से 4000-5000 साल पहले उन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा एक से जन्मी। इस नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ था। आप देखेंगे तमिलनाडु का ये नृत्य है। यह एकल स्त्री नृत्य है, इसका भाव लास्य है।
मतलब ये स्त्री वाला डांस है, इसका भाव जो है लास्ट से है। इस नृत्य कविता पाठ करने वाले व्यक्ति को नड नन्वन नार कहते हैं। नड नन्व नार कहते हैं। जिसका पाठ करते हैं इसका कविता नृत्य के समय कविता होता है, उसका पाठ करने वाले को नड नन्वा नार कहते हैं। इसको ध्यान रखना है। इसमें प्रमुख कलाकार कौन कौन है? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्सन, ये एक लेडीज़ थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको पद्म भूषण मिल चुका 1956 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1967 में मिल चुका है। कालिदास सम्मान MP गवर्नमेंट ने उनको 1984 में दिया। राज्यसभा में नामित होने वाली पहली महिला थी ये, 1952 में भी और 56 में भी हुई थी, रुक्मणी देवी अरुणडेल। ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि नृत्य से, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि राज्यसभा में नामित पहली महिला थी ये। अब आते हैं अगला, पद्म सुब्रमण्यम। तो इनको ही पद्मश्री मिला है 1981 में, पद्म भूषण मिला 2003 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1983 में मिल चुका है। तो जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी या भारत रत्न मिलता है, वो ऐसे भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है। अब सोनल मानसिंह के आगे लिखा हुआ ओडिसी भी, यानी कि इनको ओडिसी भी आता है। ये शास्त्रीय संगीत एक और शास्त्रीय नृत्य एक और जानते हैं, वो है ओडिसी। तो कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है कि ऐसे पूछ देगा कि इनमें से सोनल मानसिंह के द्वारा कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है, उसमें भरतनाट्यम नहीं होगा, ओडिसी होगा, तो आपको ओडिसी पर टिक लगाना। तो सोनल मानसिंह 2 डांस फॉर्म करती थी, वो करती थी क्या, एक ओडिसी भी और एक भरतनाट्यम जो ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो सबसे कम उम्र की पद्म भूषण इनको मिला था 1992 में। पद्म विभूषण 2003 पाने वाली ये थी। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1987 में। राज्यसभा में नामित सदस्य ये हैं, सांसद हैं। फिर अगला कौन है? बाला सरस्वती। तो बाला सरस्वती जी, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक ब्रैकेट में चीज लिखो 1992 और 2003 में, यानी कि सबसे कम उम्र में इनको पद्म भूषण में मिला था और पद्म विभूषण में मिला था। जब पद्म, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनके बाद किसी को मिला नहीं है, नहीं, उस समय जब मिला था, जैसे 1992 में पद्म भूषण मिला था, तो इनसे कम उम्र में किसी को पद्म भूषण उस समय तक नहीं मिला था। अभी मिला होगा, क्या पता। 2003 में पद्म विभूषण में जब इनको मिला, तो इनसे कम उम्र का कोई नहीं था, मतलब सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण लेने वाली यही थी, सोनल मानसिंह। तो दोनों बार में इनको सबसे कम उम्र में पद्म भूषण और पद्म विभूषण उस समय मिला था। राज्यसभा में नामित सांसद हैं ये। बाला सरस्वती के बारे में देखते हैं। तो पद्म भूषण 57 में, पद्म विभूषण 77 में। सत्यजीत रे जो कि बहुत एक महान डायरेक्टर थे, निर्देशक थे, मूवी बनाते थे, उन पर उनकी फिल्म बनी है बाला। वो बाला नहीं जो आप सोच रहे हैं, अक्षय कुमार वाला बाला नहीं, ये बाला था मूवी, बाला सरस्वती के नाम पर सत्यजीत रे ने बनाया था इस मूवी को। तो अगला है मृणाली साराभाई। तो मृणाली साराभाई का नाम आप कथकली में भी पढ़ेंगे, इसलिए कथकली भी लिखा हुआ आगे में। ये विक्रम साराभाई की पत्नी थी। विक्रम साराभाई आपको पता होगा, रिसर्च जो मतलब इसरो को जिनका मतलब अपने स्पेस रिसर्च में जो उनका नाम है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जिसके नाम पर VSSC शायद आपने सुना भी होगा, इनके नाम पे हैं। उनकी पत्नी थी मृणालिनी साराभाई। तो इनको भरतनाट्यम और कथकली दोनों आता था। इनको पद्मश्री 1965 में मिला है, पद्म विभूषण 1992 में। और इन्होंने एक दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये पूछा हुआ क्वेश्चन एक्चुअली, इसलिए इसको मैं डाला हूँ। पूछा था कि दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नाम का एक जो है, उसको फाउंडर कौन है उसके? तो मृणालिनी साराभाई हैं, महिला है। अब आगे चलते यामिनी कृष्णमूर्ति। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी को कुचिपुड़ी भी आता था। ये भरतनाट्यम तो आप पढ़ ही रहे हैं फिलहाल। इनको पद्मश्री 1961 में, पद्म भूषण 2001 में, पद्म विभूषण 2016 में। इनकी आत्मकथा का नाम है ए पैशन फॉर डांस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए पैशन फॉर डांस यामिनी कृष्णमूर्ति जी की है। अब आगे चलते हैं अलारमेल बल्ली जी भी इंपॉर्टेंट है। नाम कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से कौन भरतनाट्यम के डांसर हैं, तो इसमें अलारम बेली का नाम आपको ध्यान रखना है। इनको पद्मश्री मिला है 91 में, पद्म भूषण 2004 में, संगीत नाटक अकादमी 2001 में मिला। अब आते बैजंती माला का आपने नाम सुना होगा, वो एक अभिनेत्री भी थी, तो वो भी एक भरतनाट्यम डांसर थी। पद्मश्री इनको मिल चुका है, संगीत नाटक अकादमी मिल चुका है। और कौन कौन है देखिए, मृणालिनी साराभाई थी, मल्लिका साराभाई भी नीचे हैं। इंजीनियर कृष्णन अय्यर हैं। अनीता रत्नम को भरतनाट्यम भी आता है, कथकली और मोहिनी अट्टम भी आता है। तो भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का है, कथकली केरला का, और मोहिनी अट्टम कहाँ का, वो भी केरला ही है। तो अनीता रत्नम जी 3 डांस में इनका नाम आता है। उसके बाद कौन कौन है, मीनाक्षी सुंदर पिल्लई, स्वप्न सुंदरी, लीला सैमसन, ये सब और भी, SK सरोज, प्रियदर्शनी गोविंद, तो ये सब कुछ नाम है। एग्जाम में होता है कि कभी पूछ देता है कि स्वप्न सुंदरी जो है, मैं अगर नाम क्या गलती है, स्टार्टिंग में शायद पढ़ लिया था। तो स्वप्न सुंदरी जी जो हैं वो किस नृत्य से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो भरतनाट्यम।
जनरली देखिए भरतनाट्यम जो है वो बहुत लोग भरतनाट्यम से ही शुरू करते हैं, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म, सबसे पुराना डांस फॉर्म है, इसलिए भरतनाट्यम से ही शुरू करते हैं। तो ज़्यादातर लोग आपको भरतनाट्यम में ज़रूर दिख जाएंगे। तो अगर आप कुछ नया नाम देख रहे हैं तो और नहीं आ रहा है, तो अगर नहीं पढ़ा है किसी और डांस फॉर्म में, तो भरतनाट्यम होने का संभावना थोड़ा ज़्यादा होता है। ये नहीं बता रहा हूँ कि वो हमेशा भरतनाट्यम ही होगा, लेकिन वो भरतनाट्यम होने का संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आते दूसरा जो है कथकली, दूसरा शास्त्रीय नृत्य। तो इसका जो भाव है वो तांडव, तांडव मतलब कि थोड़ा मतलब गुस्से वाला भाव में डांस हो किया था। और जो अभी पढ़ा था भरतनाट्यम उसका था लास्य। तो ये भी ज़रूरी है, कभी कभी पूछ देता है, ये इंपॉर्टेंट तो ऐसे मैं नहीं कहूँगा, अभी तक मुझे किसी एग्जाम में दिखा नहीं है, पर ये पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि दिखा, मुझे नहीं दिखा तो पूछा नहीं होगा, पूछा ही होगा ऑब्वियसली। मुझे नहीं दिखा फिलहाल तो, लेकिन मैं फिर भी लिख के रखा हूँ कि भाव इसका तांडव है कथकली का। किस राज्य का है तो केरल का है। केरल में कितने दिन हैं तो 2 हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। मैं शास्त्रीय नृत्य की बात किया, लोक नृत्य का नहीं। तो इस नृत्य में क्या होता है कि अभिनय, नृत्य और संगीत तीनों का समन्वय है। यह एक मूका अभिनय है, मतलब इसमें कुछ बोला नहीं जाता, चुपचाप हाथ के इशारों और चेहरे की भावनाओं के सहारे अभिनेता अपनी प्रस्तुति देता है। इस नृत्य के विषयों को रामायण, महाभारत और अन्य हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया जाता है तथा देवताओं और राक्षसों को दर्शाने के लिए मुखौटे लगाए जाते हैं। अच्छा, ये इसमें इम्पोर्टेंट क्या देखिए, यह सायंकाल में शुरू और प्रातः काल में खुले आसमान के नीचे समाप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा डांस है जो सायंकाल में शुरू होता है और प्रातः काल में खुले आसमान के नीचे ही समाप्त किया जाता है, तो वो है कथकली। तांडव इसका भाव है, केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके बारे में देखते हैं प्रमुख कलाकार कौन कौन है। तो मृणालिनी साराभाई, अभी ऊपर हमने देखा था, मृणालिनी साराभाई का नाम था, इसमें लिखा हुआ था कथकली भी, ऐसा लिखा हुआ था ना, यहाँ देखिए, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ देखिए 5वां नंबर जो पॉइंट था, कथकली भी मृणालिनी साराभाई। तो इनका नाम देखिए यहाँ पर भी आपको दिख गया, यहाँ पर भी दिख गया। चलिए ठीक है, और कौन कौन है इसमें, इसके नीचे लिख गया भरतनाट्यम भी, इसकी भरतनाट्यम के भी कलाकार हैं। मुकुंद राज हैं, कोपन नायर हैं, शांता राव हैं, गोपीनाथन कृष्णन हैं, बी एन मेनन है, संगीतकार थे बी एन मेनन, उनका वो भी जो है कथकली के एक डांसर हैं। उदय शंकर हैं, आनंद शिवरमन है। तो ये सब कुछ नाम है जो कि इम्पोर्टेंट नाम है, कोई कोई एग्जाम में पूछ देता है, तो इसलिए मैं आपको दिमाग में रहे थोड़ा, इसके लिए मैं रख दिया मैं यहाँ पर। तीसरा है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का, तो आंध्र प्रदेश का। ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी नामक गांव के दृष्टा तेलुगु वैष्णव कवि सिदेंद्र योगी ने यक्षगान के रूप में कुचिपुड़ी शैली की कल्पना की थी। तो आंध्र प्रदेश का यक्षगान मतलब जो डांस फॉर्म है, एक लोक नृत्य, तो वहाँ कुचिपुड़ी नामक गांव के दृष्टा तेलुगु वैष्णव थे कवि सिदेंद्र योगी, इन्होंने ही इसकी रचना कल्पना की थी। इसका भाव भी लास्य है, लास्य किसका था, और कथकली का भी लास्य था, सॉरी कथकली बोल रहा, कथकली का तो तांडव था, तो भरतनाट्यम का भी लास्य था और कुचिपुड़ी का भी लास्य है। इस नृत्य में स्त्री पुरुष दोनों नर्तक भाग लेते हैं और कृष्ण लीला की प्रस्तुति करते हैं। इसमें पानी भरे मटकों को अपने सिर पर रखकर पीतल की थाली में नृत्य करना बेहद लोकप्रिय है। मतलब मटके को सर पर रख करके पीतल की थाली में, मतलब पीतल की थाली में डांस होता है। तो आप कभी अगर शास्त्रीय नृत्य देखें, यूट्यूब पर देखना चाहे तो देख सकते हैं, तो यूट्यूब का समय अभी तो आप देखिए एक बार, बहुत मनोरंजक होता है। ऐसे तो लोग देखना पसंद नहीं करते जनरली शास्त्रीय नृत्य को, पर देखिए बहुत मज़ा आता है देख करके। कभी कभी मज़ा इस सेंस में आता है कि आपको आनंद आएगा उसको देख करके, ऐसा नहीं आएगा कि मतलब कुछ अलग लगेगा, मतलब बहुत आनंद आएगा, अंदर से लगेगा कि वाह इसको डांस करते हैं, ऐसा लगेगा। प्रमुख कलाकार कौन कौन है, तो वह बेमापट्टी चीना सत्यम, इनको पद्म भूषण 1998 में और संगीत नाटक अकादमी में पुरस्कार मिल चुका है। यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम आपने भरतनाट्यम में भी देखा था, यहाँ पर भी है कुचिपुड़ी में। बी सत्यनारायण शर्मा जी हैं, पद्मश्री इनको मिला हुआ। भावना रेड्डी हैं, यामिनी रेड्डी हैं, कौशल्या रेड्डी हैं, राजा एवं राधा रेड्डी हैं। एनटीआर जूनियर, एनटीआर जूनियर जो कि आपको पता है कौन एनटीआर जूनियर, ऑब्वियसली आप लोग साउथ के मूवीज़ को देखते ही होंगे, एनटीआर का नाम सुना ही होगा। RRR में जो आपको दिखे हुए हैं हीरो, वो है एनटीआर जूनियर। एक और कौन थे, रामचरण, तो इसमें एनटीआर थे। तो ये प्रमुख कलाकार हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ये क्या किस चीज़ से है, तो यह कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है, सॉरी शास्त्रीय नृत्य है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब है अगला मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम का विभाग लास्य है। अभी तक तांडव एक का था, किसका था बताइए जल्दी से, केरल का था, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था कथकली, भाव उसका तांडव था। अभी मोहिनीअट्टम पढ़ रहा है, इसका भाव लास्य। दोनों केरल का डांस था, एक का तांडव एक का लास्य था। मोहिनीअट्टम का लास्य है। यह एक एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला ऐसा नृत्य है जिसमें भारतनाट्यम तथा कथकली के कुछ तत्व शामिल हैं। इस नृत्य में भगवान विष्णु के सागर मंथन की कथा का मंचन होता है।
भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार ने समुद्र मंथन के दौरान असुरों को आकर्षित करने के लिए, ताकि वह अमृत न पा सके, का रूप धारण किया था। मोहिनी अट्टम में भगवान विष्णु का जो मोहिनी अवतार आपको पता हुआ समुद्र मंथन के समय पर, ये आपने पढ़ा होगा, दंत कथाओं में है, तो जरूर जानते होंगे इसके बारे में। तो उसी का ये रूप को दर्शाने के लिए इसमें मोहिनी अट्टम डांस किया जाता है। अन्य पौराणिक कहानियों के अनुसार भगवान विष्णु ने भस्मासुर से शिव की रक्षा हेतु मोहिनी रूप धारण किया था। तो कुछ कहानी में बताया जाता है कि मोहिनी अवतार वो लिए ताकि असुरों को आकर्षित करके उनको अमृत ना पिया जा सके, मतलब मिल सके। और कुछ कहानियों में कहा जाता है कि भगवान विष्णु, एक बार क्या हुआ था कि शंकर भगवान, भस्मासुर नाम का एक राक्षस था, वो शंकर भगवान से वरदान लिया कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूँ वो मर जाए। अब वो बोला, भस्मासुर थोड़ा सा था, मतलब वो तो राक्षस ही थे पहले वो भी अपने आप को समझते थे कि मैंने बस मांग लिया तो बस जो करना है करो। तो उन्होंने बोला शंकर भगवान को जा करके कि मतलब देवी पार्वती हैं, मुझे अच्छी लगती हैं, मैं आपके ही सर के ऊपर हाथ रखूँगा। भगवान शिव को बोला। अब शिव भगवान भी सोच रहे कि किसको मैं दे दिया, बेचारे तो भोले हैं, भोले बाबा उनका नाम है। वो बेचारे गए भगवान विष्णु जी के पास, बोले कि आप ही कुछ कीजिए अभी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया, उनको पता था ये तो थोड़ा सा है जो कि स्त्रियों के प्रति आकर्षित हो जाता है। उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया। डांस करते करते क्या किया कि उन्होंने अपना बोला कि जैसे जैसे मैं डांस करूँगी तुम्हें भी करना है, अगर तुमको अगर मतलब मुझे तुम पसंद करते हो, जैसे जैसे मैं डांस करूँ तुम्हें भी करना है। तो बोला ठीक। तो भगवान विष्णु जी ने डांस करते करते क्या किया कि अपना एक हाथ जो है अपने ही सर पर रख लिया। तो भस्मासुर को इस तरह से अपने सर पर रख लिया। उसको तो वरदान था जिसके सर पे हाथ रखेगा वो मर जाएगा। भस्मासुर ही मर गया। तो ये कहानी थी। इसका मतलब मैं इसलिए बताता हूँ तो कि ध्यान रहे मोहिनी, अब मोहिनी अट्टम आपको ध्यान रहेगा केरल का है। मोहिनी से मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु के बारे में होता है, इसलिए मैं इतना कहानी बताया। बाकी अब यूट्यूब पे तो बहुत सारे सीरियल्स अवेलेबल ही, आप देख सकते हैं। इसके प्रमुख कलाकार देख लेते हैं। तो कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा, द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम, जिसको कालिदास सम्मान 1997-98 भी मिल चुका है, इनको द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कहते हैं। कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा को कालिदास सम्मान 1997-98 मिल चुका है। स्वाति थ्रुनल राम वर्मा, ये संगीतकार थे, इनको भी ये मतलब प्रमुख कलाकार है। बलतोल नारायण मेनन है, वी एन मेनन संगीतकार, इनका नाम पहले भी आपने पढ़ा था, वी एन मेनन का। पद्म विभूषण 1954 में सुंदर नायर, हेमा मालिनी जी जो कि श्रीदेवी जी, जया प्रभा मेनन, स्मिता रंजन, गोपिका वर्मा, अनीता रत्नम। इसमें हेमा मालिनी श्रीदेवी का नाम जानते हैं किस लिए प्रसिद्ध है, वो अभिनेत्री हैं, एक और भी हैं। फिलहाल तो हेमा मालिनी जी राज्यसभा सांसद भी हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कुछ नाम। अब अगला चलते हैं कौन है, कथक। तो कथक का जो भाव है वो तांडव भी है और लास्य भी है। किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश का है। राजस्थान में कुछ भाग में है, तो उत्तर प्रदेश जैसे इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश ही है। संस्कृत भाषा की कथा शब्द से कथक शब्द का उत्पत्ति हुई। इसकी उत्पत्ति भक्ति आंदोलन के समय, उसमें भगवान श्री कृष्ण के बचपन की तथा अन्य कहानियों को नृत्य के माध्यम से दिखाया जाता था। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के समय यह कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गई। यह एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध उत्तर भारत तथा मुस्लिम संस्कृति से रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप एकदम ऐसे मतलब क्या बताएं, क्वेश्चन पूछता है उत्तर भारत और मुस्लिम संस्कृति, ऐसा कौन सा डांस फॉर्म जिसमें मुस्लिम संस्कृति मतलब भी उसमें रहा है, तो वो है कथक उत्तर प्रदेश का। जैसे उत्तर प्रदेश में बोलते हैं ना गंगा जमुनी तहजीब, तो वही है, मुस्लिम संस्कृति से इसका भी रहा है। अवध के अंतिम शासक थे नवाब वाजिद अली शाह। इनके समय पर यह कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। मतलब बहुत इसका बढ़ा चढ़ा करके मतलब इसका प्रमोशन किया गया, अभी प्रमोशन बोलते हैं, मतलब उसमें उसका बहुत अच्छा सा इसका मतलब दिखाया गया इसको, किस तरह से इसको और मतलब बढ़िया रूप पे और ऊपर पहुंचा सकते हैं, इसको इस पर ध्यान दिया गया होगा। तो ये भगवान कृष्ण द्वारा किया गया था, इसलिए इसे नटवरी नृत्य भी कहते हैं। तो ये भी कभी कभी पूछता है कि नटवरी नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है, तो वो है कथक, अपना उत्तर प्रदेश का जो डांस फॉर्म शास्त्रीय नृत्य है। इसका प्रमुख कलाकार देख लीजिए, पंडित बिरजू महाराज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको ही पता है। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1964 मिल चुका है। पद्म विभूषण 1986 में मिला है। कालिदास सम्मान 1987, लता मंगेशकर पुरस्कार मिला 2002 में। आंध्र रत्न मिला है, इनको मिल चुका आंध्र रत्न भी। लच्छू महाराज जी हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, उनको भी 1957 में मिला है। कुमारी कमला, ये भरतनाट्यम भी करती थी, पद्म भूषण मिल चुका है 1970 में। सितारा देवी, सोमना नारायण, तो ये गौरी शंकर देवीलाल, तो ये सब हैं कुछ कथक के प्रमुख कलाकार। अब आते हैं ओडिसी। ओडिशा का भाव जो है लास्य है, ये उड़ीसा का राज्य का नृत्य है। यह नृत्य महरिष यानी कि मंदिरों की देवदासियाँ
मंदिरों में जो पहले देवदासियाँ जो साफ़ सफाई की काम करती थी, वो उनके द्वारा मंदिर की सेवा कार्य के रूप में शुरुआती दौर में प्रस्तुत किया जाता था। ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में से ओद्र नृत्य कहा जाता था। ओडिसी ने उसमें ओद्र नृत्य कहते थे। जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा उसमें उसको ओद्र नृत्य कहा जाता था। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं? तो इसमें सोनल मानसिंह है, जिनका नाम आपने पहले भी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था आपको बता देना है। केलुचरण महापात्रा, देखिए महापात्रा कहीं भी आएगा, मोहंती आएगा, पटनायक आएगा, तो ये सब उड़ीसा के कुछ मतलब उड़ीसा का टाइटल है। मोहंती, पटनायक, महापात्रा, पांडा, महापांडा, तो आपको उड़ीसा उसमें लगा देना है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि 100% सही हो जाएगा, लेकिन 98% तो सही होने का संभावना होता ही है, तो आपको ये ध्यान रखना। तो केलुचरण महापात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1966 में मिल चुका है। पद्म श्री मिल चुका 1974 में। पद्म भूषण 1988 में मिला है। पद्म विभूषण 2000 में मिला था, और उड़ीसा के पहले व्यक्ति थे जिनको पद्म विभूषण मिला था, ये केलुचरण महापात्रा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कालीचरण पटनायक हो गए, अदिति बंदोपाध्याय, किरण सहगल और अरुणा मोहंती। तो मोहंती, पटनायक और महापात्रा ये सब दिखे कहीं तो वो ओडिसी सीधा। अब आते हैं मणिपुरी नृत्य। तो मणिपुरी का जो भाव है वो लास्य भी है और तांडव भी है। ये किस राज्य का है? तो नो प्राइज़ फॉर गेसिंग, क्योंकि मणिपुरी लिखा हुआ तो मणिपुर का होगा, ऑब्वियस सी बात है। यह नृत्य प्रमुख रूप से 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ। इसमें प्रमुख रूप से विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गीत गोविंद की रचनाओं की विषय वस्तुएं ली जाती हैं। इनके प्रमुख कलाकार कौन कौन देख लेते हैं। गुरु विपिन सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु विपिन सिंह, मणिपुरी के ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है गुरु विपिन सिंह। झावेरी बहनें, जिसमें दर्शना, नयन, सुवर्ण और रंजना, ये झावेरी बहनें हैं। नल कुमार सिंह, कलावती देवी, गोपाल सिंह, भीमावती, तो ये सब कुछ प्रमुख कलाकार हैं मणिपुरी के। अब है क्षत्रिय का भाव्य क्या है? तो वो है लास्य। राज्य क्या कौन सा है? तो असम। तो 15वीं शताब्दी में वैष्णवों के बीच इस नृत्य कला का जन्म हुआ था। मुख्यतः भगवान कृष्ण तथा राम सीता की कथाओं पर आधारित है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा इनको 15 नवंबर 2000 को इसको जो है शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया। बताया था कुछ देर पहले, मैं स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि संगीत नाटक अकादमी जो है टोटल आठ को मानती है शास्त्रीय नृत्य, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो 9 को मानता है। जिसमें क्षत्रिय जो है इसको 15 नवंबर 2000, अच्छा बताना है आपको कमेंट में कि 15 नवंबर को किनका जन्मदिवस है और उस दिन क्या मनाया जाता है। भारत सरकार ने क्या मनाने की घोषणा की है? कुछ जनजातीय गौरव ऐसा कुछ तो है ना? हाँ, आपको कमेंट कर देना है। और किनके जन्म पर मनाया है तो भी बताना है। और एक चीज़ और बता देना है कि 15 नवंबर 2000 के दिन ही किस स्टेट का मतलब कौन सा स्टेट जो दूसरे स्टेट से अलग हो गया था, आपको यही बताना है कमेंट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, तो इस तरह से आपका रिवीजन होता रहेगा। चलिए ठीक है। तो इसका श्रीमांत शंकर देव द्वारा बनाया हुआ ये डांस था क्षत्रिय, 15वीं-16वीं शताब्दी में बना था। इसे कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उदय शंकर फ्यूजन डांस भी करते हैं ये। पद्म विभूषण 1971 में मिल चुका है। तो इनके ज़्यादा मैंने शायद लिखा नहीं है, तो उसमें उदय शंकर भी हैं। ओ सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, क्षत्रिय के श्रीमांत शंकर देव द्वारा ही है। वो उदय शंकर का मैं नाम एक फ्यूजन डांस होता है, इसमें अलग अलग डांस फॉर्म को मिला करके हम लोग करते हैं। तो अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति कुछ हैं, उसके बारे में था, मैं शायद उसके साथ रिलेट कर दिया। तो फ्यूजन एक डांस फॉर्म है। फ्यूजन एक डांस फॉर्म का मतलब बहुत सारे डांस को मिला करके कुछ बनाना, उसको बोलते हैं फ्यूजन करना। उदय शंकर जी हैं जिनको पद्म विभूषण मिल चुका है 1971 में फ्यूजन डांस के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे एक नोट में लिखा हुआ कि सांस्कृतिक मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है कुल 9 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य मानती है, जिसमें एक छऊ है। छऊ कहाँ का था? ऊपर पढ़े थे हम लोग, देखिए कहीं दिख रहा है, कहीं तो दिख रहा होगा। यहीं पर छत्तीसगढ़ में दिखता है क्या? झारखंड में दिख रहा होगा। तो झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है छऊ जो है, कुछ जगह पश्चिम बंगाल में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यहाँ पर अभी आप शायद इसमें नहीं लिखा हुआ, पर छत्तीसगढ़ में भी है, तो आपको ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में भी होगा, छत्तीसगढ़ में है तो झारखंड जरूर इंपॉर्टेंट है। बिहार तो नहीं होगा। पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़, जहाँ मतलब ट्राइबल एरिया है वहाँ पर छऊ जो है इम्पोर्टेंट है वहाँ का नृत्य। तो छऊ जो है वो है 9वां शास्त्रीय नृत्य सही, लेकिन इसको बस सांस्कृतिक मंत्रालय मानती है, इसको संगीत नाटक अकादमी नहीं मानता है। तो छऊ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। छऊ नृत्य जो है छाया शब्द से बना है। मुखौटा या मास्क लगाना इसकी विशेषता है। इसमें बहुत तेज और शक्ति से भरे युद्ध कला दिखाया जाता है, मार्शल आर्ट डांस किए जाते हैं।
यह झारखंड का सरायकेला एक जगह है। सरायकेला खरसावां एक्चुअली झारखंड का एक ज़िला है। तो सरायकेला एक जगह है जहाँ पर ये बहुत फेमस है। उड़ीसा का मयूरभंज, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, तो ये सब जो है ना एक बॉर्डर लाइन पर है। पुरुलिया जो है, सरायकेला जो है, मयूरभंज, ये सब आसपास के बॉर्डर एरिया हैं जहाँ पर ये बहुत प्रसिद्ध है। मयूरभंज छऊ नृत्य में मुखौटा का प्रयोग नहीं होता है। तो ये पूछते हैं कभी कभी कि किस छऊ नृत्य में मुखौटा का प्रयोग नहीं होता है, जबकि मुखौटा का प्रयोग होता है, इसकी विशेषता है। लेकिन मयूरभंज का जो छऊ नृत्य है उसमें मुखौटा का प्रयोग नहीं करते। इसमें बहुत तेज़ गति से और शक्ति से भरा हुआ युद्ध कला का दिखाया जाता है, मार्शल आर्ट दिखाया जाता है इस नृत्य में। तो ये थे टोटल, हमने पढ़े कितने, 8 शास्त्रीय नृत्य प्लस एक छऊ को भी जोड़ ले तो 9 शास्त्रीय नृत्य पढ़े हम लोगों ने, और पढ़े बहुत सारे लोक नृत्य। तो आपको ये अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक का भी ऑप्शन यूट्यूब ने दे रखा है। कुछ कमेंट करना हो, कुछ सजेशन देना हो, और जो क्वेश्चंस मैंने किए हैं उसके आंसर्स आप कमेंट में ज़रूर दीजिए। इसलिए दीजिए ताकि आपका रिवीजन हो सके। बाकी आप तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए ठीक है, मैं चला, अपना पढ़ाई जारी रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।